दोस्तों, हर साल भारत में आकाशीय बिजली गिरने से हजारों लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन ये सभी मौत बच सकती है अगर आपको बस ये पता रहे कि आकाशीय बिजली गिरने से बचा कैसे जा सकता है, उसके वैज्ञानिक उपाय क्या हैं। आप आसानी से बच सकते हैं, अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, अपने अगल बगल परिवार पड़ोस की भी सुरक्षा कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आज यही बताऊंगा कि अगर आपके आसपास बिजली गिरती है तो वो क्यों गिरती है, कैसे गिरती है, बिजली कहां कहां गिरती है और आपको पहले कैसे पता चल जाएगा कि बिजली गिरने वाली है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। सरल उपाय हैं, वैज्ञानिक उपाय हैं। 5 मिनट रुक जाइए क्योंकि बरसात का मौसम है और इस मौसम में चारों तरफ बिजलियां गिर रही हैं। इसे देख लेंगे तो शायद आप रास्ते में भी बच जाएंगे, हो सकता है अपने गांव पड़ोसियों को भी बचा ले। तो वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं ये आपको बता दूं कि ये शारीरिक संरचना बन जाती है उन लोगों के शरीर पे जिनके शरीर पे बिजली गिरती है। ये संरचना आप देखेंगे तो ये शारीरिक संरचना बन जाती है जिनके शरीर पे बिजली गिरती है, वो भी बिजली के नुमाई बन जाती है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं कि बिजली कैसे गिरती है, बिजली कब गिरती है, बिजली कहां गिरती है, बिजली गिरने का खतरा कहां पर होता है, कैसे पता करें कि बिजली गिरने वाली है, बचाव कैसे करें, यदि आघात हुआ है तो बचाव कैसे करें और बादल गरजने के संबंधित मौसम में आप क्या क्या कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं कि बिजली कैसे गिरती है। बिजली जैसे जिन लोगों के शरीर पे गिर जाती है, मैंने बताया कि किस तरह के निशान बन जाते हैं, हाथ पैर पे भी उस तरह के निशान बन जाते हैं। लेकिन आप डरिएगा मत, बिजली गिरेगी, मैं आपको बड़ा अच्छे तरीके से समझा रहा हूं। डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि बिजली गिरने के बाद स्थिति वैसे ही होती है जैसे सांप काटने के बाद होती है, हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। बिजली गिरने के बाद मात्र 10% लोगों की ही मृत्यु होती है, बाकी बच जाते हैं। हालांकि शरीर के कुछ अंग उसके बाद काम नहीं करते हैं, बिजली का झटका बहुत बड़ा होता है, लेकिन उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है जिसके ऊपर बिजली गिरी हो या जिसके बगल में बिजली गिरी हो। यह कैसे होता है मैं आपको पहले समझाता हूं। पहले तो मैं आपका अधिक टाइम इसलिए नहीं लूंगा ये बताने में विज्ञान कि इसमें क्या क्या होता है, समझिए कैसे गिरती है। आसमान में 2 तरह के बादल होते हैं, चार्ज बादल होते हैं। जब एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली बहुत अधिक पैदा हो जाती है और वो जमीन के प्रति आकर्षित हो जाती है जमीन के नीचे जाने के लिए। कभी कभी इस तरह की उत्पन्न होने वाली बिजली इतनी अधिक हो जाती है कि वो धरती तक पहुंच जाती है। पुराने जमाने में एक कॉन्सेप्ट था, आपने दादा परदादा दादी से सुना होगा कि भगवान या अल्लाह या यीशु नाराज हो गए हैं, इसलिए वो अपना प्रकोप धरती पर फैला रहे हैं और वो धरती पर वालों पे ऊपर बिजली गिरा रहे हैं। लेकिन पहले यह कहा जाता था, लेकिन 1872 में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया कि बिजली चमकने का सही कारण क्या है। उन्होंने बताया कि जब आकाश में बादल छाए होते हैं तो उनमें मौजूद पानी के छोटे छोटे कण वायु के रगड़ के कारण आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो कुछ में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जब दोनों तरह के चार्ज बादल से मिलते हैं तो उनके मिलने से लाखों वोल्ट की बिजली पैदा होती है और वो आसमान में नहीं, कुछ आसमान में रह जाती है, कुछ जमीन पर गिर जाती है, जमीन के अंदर जाना चाहती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि बिजली कब गिरने वाली है, कैसे गिरने वाली है। देखिए, मौसम वैज्ञानिक के जो ऐप हैं जो भारत सरकार ने जारी किए हैं, उस ऐप की मदद से तो आपको पहले बता देता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का जो ऐप होता है, कि यहां बिजली गिरने की संभावना है, तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन जिसके पास मोबाइल ना हो, जिसके पास संसाधन ना हो, वो क्या करे? तो उनके लिए एक उपाय है। बिजली पे जब जमीन गिरती है, पहले कुछ चीजें आप जान लीजिए फिर मैं बताता हूं। बिजली जब जमीन पर गिरती है तो वो 10 करोड़ वोल्ट की होती है। बिजली की जो कड़कट होती है, वो कड़कड़ाहट होती है, वो 10 मील से दिखाई देती है। 10 मील 1 किलोमीटर में 3 मील, 1 मील में 3 किलोमीटर लगभग होते हैं। लेकिन बिजली का कड़कना सिर्फ 12 मील से सुनाई देता है। अब ये मैं बताता हूं कि अगर आकाशीय बिजली चमक रही है और आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, अगर आपके 1 मीटर के आसपास बिजली गिरने वाली है, थोड़े दूर के 2 मीटर 3 मीटर
के दायरे बिजली गिरने वाली है तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, शरीर का बाल जो है वो खड़ा होने लगेगा, शरीर में कंपन होने लगेगा और त्वचा में झुरझुरी होने लगेगा। इस स्थिति में आपको तुरंत विद इन सेकेंड फैसला लेना होता है और आपको जमीन पे वहीं बैठना होता है, वहीं जमीन पे बैठ जाना होता है और अपनी दोनों एड़ियों को सटा लेना होता है। ये जो दोनों एड़ियां होती हैं उनको ऐसे, ये एड़ी नहीं है, एड़ी को इसी तरह सटाना होता है और अपने आप को ऐसे दोनों हाथ को ऐसे रख के और ऐसे जमीन पे बैठना होता है कि आप जमीन के समतल दिखाई दें और बिजली आपके अगल बगल गिर जाए, आपके ऊपर ना गिरे। तो इस स्थिति में शुरुआत में मैंने क्या बताया, शरीर में झंझनाहट पैदा हो जाएगी, हाथ के रोए खड़े हो जाएंगे, कुछ कुछ सिर के बाल भी खड़े हो जाएंगे। बिजली आकर्षित करती है और इसी के 1-2 सेकंड के अंदर आपको यह फैसला लेना होगा कि आप जहां पर भी हैं, अगर कोई पक्का मकान है तो उसमें चले जाएं, लेकिन अगर आप खेत के बगल में हैं, तालाब के बगल में हैं, तो आपको भागना नहीं है, आपको उसी जगह उकड़ू रह जाना है, क्योंकि बिजली समान है तो बिजली आकर्षण का केंद्र खोजती है। जैसे चारों तरफ समतल एरिया है तो बिजली एक खड़ी चीज खोजेगी और अगर खड़ी चीज में वहां आप दिखाई दिए तो बिजली आपके रास्ते गिर के पैर के नीचे से जमीन में पहुंच जाएगी। तो अपने आप को जितना होना रहता है जमीन से दबाने होता है, ताकि अगर बिजली अगल बगल भी गिरे तो सिर पे ना गिरे, शरीर के किसी अंग पे गिरेगी तो हम बच तो जाएंगे और बाद में इस अंग की सही होने का भी चांस अधिक होता है। तो आप जिस चीज को समझ रहे हैं उस चीज को औरों को भी समझाइएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि कहां ज्यादा खतरा होता है बिजली के गिरने का। खेतों में काम करने वाले लोगों के ऊपर बिजली गिरने का खतरा होता है, पेड़ के नीचे पनाह लेने वालों पे बिजली गिरने का खतरा होता है, तालाब में उस स्थान पे नहाते हैं जहां पर नहाते हुए यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर खतरा होता है, किसी अधिक खाली स्थान पर पानी भरा हो उस स्थान पे भी खतरा होता है। जैसे बहुत चौड़ी सड़क है, बीच में पानी भरा है और चारों तरफ खाली है, हाईवे आप देखते होंगे छोटे गड्ढे हो जाते हैं, वहां पे भी बिजली गिर सकती है, तो इस जगह पे खतरा होता है। अब कैसे करें बचाव? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, इसको बहुत कायदे से आपको सुनना होगा। एक तो मैं तरीका पहले का बताया, अब ये बता रहा हूं कैसे करें उपाय बचाओ। अब देखिए, बिजली चमकने और बादलों की गड़गड़ाहट से आवाज आने पर अगर आपके भीतर हो तो इस चीज को फॉलो करिएगा। बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें, बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहें, तार वाले टेलीफोन का उपयोग बिल्कुल नहीं करें, खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर लें, बरामदे और छत से दूरी रखें। इसके अलावा वो वस्तुएं जो बिजली के सुचालक हैं उनसे भी दूर रखें, जैसे धातु से बना पाइप, नल, फव्वारा, बेसिन। मोबाइल फोन से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती हैं, यह आकाशीय बिजली के तरफ आकर्षित होती हैं। समूह में खड़े होने के बजाय अलग अलग खड़े हो जाएं। किसी मकान में आश्रय लेने से बेहतर है सफर के दौरान अपने वाहन में रहें। खुली छत पे वाले वाहन की सवारी ना करें। बाहर रहने वाले धातुओं के वस्तुओं से उपयोग से बचें। अब मैं इसको समझा देता हूं। जैसे आपके घर में है, बहुत बिजली कड़क रही है, आप घर के अंदर है तब की बात मैं बात बता रहा हूं, बहुत बिजली कड़क रही है, तो आप जो है कोशिश करें कि अपने बेड, बिस्तर, चौकी, खटिया जो भी हो उस पे बैठ जाएं, क्योंकि जमीन पे ना बैठें। बैठ जाए, बहुत कड़कड़ाहट हो रही है, आधे घंटे के बाद टहल लीजिएगा। वॉश बेसिन हो, टोटी हो, नल हो, उसे छूने से परहेज करें, उसे मत छुएं। खिड़की दरवाजे को मत पकड़ें, खिड़की दरवाजे बंद कर लें। लोहे की खिड़कियों पे भी कई बार बिजलियां आके धीरे से मतलब उस जमीन के रास्ते चली जाती हैं, तो खिड़कियों को बंद कर लें और अपने आप चौकी पे शांत हो जाएं। बिजली का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। जिस तरह आप कभी कभी देखते होंगे कि चप्पल पहनने पे करंट नहीं मारता है और बगैर चप्पल पहने अगर आप फ्रिज छुएंगे तो करंट मारेगा। तो विद्युत उपकरणों से दूर रहें। दूसरा, बार बार ये सवाल आता है कि क्या मोबाइल फोन अट्रैक्ट करता है बिजली को? जो लोग मोबाइल फोन हाथ में लिए हैं, क्या उनके ऊपर बिजली गिर सकती है? तो इसका जवाब बिल्कुल हां है। मोबाइल की अल्ट्रावायलेट किरणें बिजली को आकर्षित करती है। अगर आप किसी जगह 100 लोग खड़े हैं, मैं एक उदाहरण से इसे समझाता हूं, किसी जगह 20 लोग खड़े हैं और 20 लोग और उस जगह पर बिजली गिरनी है, तो 20 लोग में से अगर एक आदमी जो है फोन पे बात कर रहा होगा तो बिजली गिरने की संभावना उस पर अधिक हो जाएगी, क्योंकि उसकी रेंज जो है उस पे अट्रैक्ट करेगी। और बाकी 19 के पास अगर फोन नहीं है या फोन बंद है तो उन पर उनका कोई
कोई असर नहीं होगा। इसलिए जब भी आसमान में बादल चमके और बहुत ज्यादा हो और आप खुले में हो तो फोन का इस्तेमाल मत करिएगा, और अगर घर में भी है तो उसको किनारे रख दीजिए, स्विच ऑफ करके रख दीजिए। ये बचने के बहुत मजबूत उपाय हैं। मोबाइल से भी बिजली अट्रैक्ट होती है और खुली छत। दूसरा मैं इसमें एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि अगर आप सफर कर रहे हैं, सफर के दौरान मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो किसी का सहारा नहीं, आप गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ते रहें, और अगर कोई पक्की छत मिल जाए तो ही सहारा ले, नहीं तो अपना आप आगे बढ़ते रहें, फोन ऑन ऑफ करके आप आगे बढ़ते रहिए। किसी पेड़ के नीचे मत रुकिए, किसी खुले स्थान में मत रुकिए कि आंधी चल रही है थोड़ा आनंद ले लें, बरसात के मौसम में तालाब देख लें, तालाब के किनारे बहुत सारे लोग के अगल बगल ताल होता है, देखने वाला फव्वारा होता है, चीजें होती है। बरसात जैसे ही मौसम हुआ वो ताल के किनारे निकल गए तो वहां बिजली गिरने की संभावना बहुत अधिक होती है। पानी में गिर गई, आपके अगल बगल गिर जाएगी, नुकसान आपको हो जाएगा। और अगर आप कार में चला रहे हैं तो कार में स्टीयरिंग ना छुएं, अगर आप कहीं रोके हुए हैं स्टीयरिंग ना छुएं, गद्दी पे बैठे रहेंगे, अगर कार पे भी बिजली गिर गई तो कार से गिर के जमीन पे चली जाएगी, तो बच जाएंगे आप। अगर बिजली गिरी और आघात हुआ तो क्या करना है आप समझ लीजिए। अभी तक आपने ये समझा कि बिजली अगर गिरती कैसे है, क्या हो गया। अगर हो गया बाय द वे, किसी को ना हो, लेकिन अगर किसी के अगल बगल आप पे बिजली गिर गई तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, इसे बहुत गंभीरता से समझिएगा। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, एक बार अभी शुरुआत में ही बताया हूं कि बिजली जो होती है वो 10 करोड़ वोल्ट की गिरती है, और मात्र उसका जो समय रहता है सेकंड के 0.2 सेकंड में, वो गिरते ही जमीन में चली जाती है। तो शरीर से अगर होके गुजरती है तो शरीर पे अपने निशान छोड़ देती है, और इतना ज्यादा वाट की होती है कि उतने देर के लिए दिल की धड़कन बंद हो जाती है, दिमाग काम करना बंद हो जाता है। लेकिन अगर दिमाग पे गिर गई तो असर है, लेकिन अगर शरीर पे गिरी तो व्यक्ति उतने शरीर का तो हो सकता है नुकसान हो जाए, पैरालाइज हो जाए, बाद में उसके ठीक होने की संभावना भी रहती है, लेकिन बचने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसी कारण ये मैं बता दूं कि बिजली गिरती तो बहुत लोगों के ऊपर है, लेकिन उसमें मात्र 10% लोगों की ही मौत होती है। 90% लोग बच जाते हैं बिजली गिरने के बावजूद भी। बिजली मैंने आपको बताया है, अगर बिजली के झटका किसी को लगे तो उसको तुरंत सीपीआर देना चाहिए, कार्डियो पाल्मोनरी रेसिस्टेंशन, यानी कृत्रिम सांस देनी चाहिए। सीपीआर एक पद्धति होती है जिससे व्यक्ति की सांस चली जाती है, तो आप माउथ टू माउथ उसको अपने मुंह में, सीपीआर की पद्धति आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, इस तरह से दी जाती है। आप सांस उसको कृत्रिम तरीके से दे सकते हैं, अपने मुंह से दे सकते हैं, किसी और अगर आप तरीका है तो उसको दे सकते हैं, क्योंकि तत्काल उसे पंप करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिजली की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती है, और रफ्तार तेज होने की वजह से शरीर की तमाम प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं। लेकिन दोबारा अगर सीपीआर दिया जाए, बाहर से सांस दिया जाए, तो व्यक्ति जिंदा हो जाता है और सामान्य हो जाता है। तो ये हो गया। अगर आपको तुरंत कोई अस्पताल मिल जाए, कोई अगल बगल की चीजें मिल जाए, तो सीपीआर देते देते तुरंत अस्पताल ले जाइए। इसलिए ये बातें बता रहा हूं कि बिजली गिरने की जो इस समय संख्या है वो लगातार हर वर्ष बढ़ते जा रही है, क्योंकि हर वर्ष तापमान बढ़ते जा रही है। वैज्ञानिक कहते हैं तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे पानी अधिक वाष्पित होगा, और पानी वाष्पित होगा तो आकाश में टक्कर अधिक होगी, और टक्कर अधिक होगी तो बिजली अधिक गिरेगी। पिछले 10 सालों के मुताबिक इस वर्ष 40% बिजली गिरने की अधिक संभावना है। अब मैं आपको जानकारी के एक रोचक तथ्य देता हूं। वेनेजुएला में एक माराकाइबो झील है, वहां दुनिया में सबसे अधिक बिजली गिरती है। यहां एक दिन में 26 से 30 बार बिजली गिरती है, और ये दुनिया की सबसे ज्यादा यहां पर तेल पाया जाता है। तेल, हर प्रकार के तेल पाए जाते हैं, क्योंकि यहां पर बिजली सबसे अधिक गिरती है। ये जानकारी के लिए बताया है। ईश्वर करें कि आपके अगल बगल बिजली ना गिरे, लेकिन अगर किसी भी सिचुएशन में ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसके लिए सजग रहें, तैयार रहें और सुरक्षित रहें। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।